नमस्कार मित्रों। आज हम खेती किसानी का एक ऐसा विषय जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी हताश और परेशान रहते हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे फसलों में लगने वाले कीड़े। हमारे फसलों में जो कीड़े लग रहे हैं, उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बाज़ार की कोई भी दवा काम नहीं करती है या कम काम करती है। फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं मिलता है और ज़्यादा दवा डालने की स्थिति में हमारी फसल भी खराब हो जाया करती है और हमारी फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके विषय में रोज़ ही कहीं न कहीं किसान भाई चर्चा करते हुए मिलते रहते हैं। तो हमें लगा कि थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए एक इस प्रकार का वीडियो बनाएं जिसमें उनकी फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई बढ़िया सा उपाय निकल आवे। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। हालांकि जिस उत्पाद की हम बात करेंगे, कीड़ा मारने की दवा की जिसकी हम बात करेंगे, वो है तो जैविक तरीका ही, अपनी घरेलू घास फूस पेड़ पौधों की फूल पत्तियों से ही मिलकर के बनाई जाती है। लेकिन विधि बहुत आसान है, उसको आप सभी लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं और ऐसे कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध ना हो सके। चलो शुरू करते हैं। बनाने की विधि के लिए आवश्यक जो पेड़ पौधे हैं उनकी हमें पत्तियां, फूल, फल इत्यादि चाहिए होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें बड़े आसानी से मिल सकता है, आपको कहीं जाने की विशेष ज़रूरत नहीं होती है। ये नीम की पत्तियों की आवश्यकता होती है। ये देसी नीम की पत्ती हैं, ये बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। दूसरा आपको ये कनेर का पौधा, जिसके फूल भगवान भोले शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। सावन के महीने में या किसी अन्य महीने में पूजा अर्चना में इनके फूलों का बड़ा विशेष महत्व है। ये कनेर का पौधा गांव में हर जगह मिल जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये पीले फूल वाला कनेर जो हो वही वाला हम इसको उपयोग में करें। ठीक है, पहला हो गया नीम, दूसरा हो गया ये कनेर। तीसरे पौधे की जो पत्ती की हम बात करते हैं उसमें आ गया, ये गांव में मिल जाता है, हर जगह खड़ा मिलता है, धतूरा भी पीले फूल वाला धतूरा ज़्यादा कारगर है। अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ना मिलने की स्थिति में तो कोई भी धतूरे का पौधे की पत्तियां, फूल, फल कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसके बाद में बात आती है चौथा पेड़, अकौड़ा, अकौड़ा भी कहते हैं इसको, मदार भी कहते हैं। ये भी एक बड़ा लंबा पौधा होता है जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं, एक बैगनी कलर के फूल आते हैं। पौधा छोटा होता है लेकिन वो देसी प्रजाति का है। काम दोनों ही करते हैं, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसकी पत्तियाँ आप ले लें। और एक जो आखिरी में पांचवा पौधा है उसकी हम बात करते हैं, ये है बेशरम। ये भी नदी नारों तालाबों के किनारे हर जगह, हर गांव में लगभग पाया ही जाता है। तो फूल, फल, पत्तियां, इसकी पत्तियां और जो फूल हैं इनको भी हम ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के पौधों की पत्तियां हो गई। इनके फल हो, फल भी ले सकते हो, फूल भी ले सकते हो, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो हमें आपको 1 किलो मात्रा पत्तियों की कम से कम लेनी चाहिए। और उन पत्तियों को ले करके हम इनको महीन टुकड़ों में काट लें। महीन टुकड़ों में काटने के बाद में 15 से 20 लीटर पानी का एक टब ले लें, पानी भर लें उसमें, या ड्रम हो आधा कटा हुआ उसमें पानी भर लें, 15 लीटर 20 लीटर, और उसमें ये 5 किलो पत्तियां कटी हुई उसी में डाल दें। अब ये पत्तियों को डालने के बाद हमें उस टब या ड्रम को किसी धूप वाले एकांत स्थान में रख देना चाहिए, जहां उसको पर्याप्त मात्रा में दिन भर धूप लगे, लेकिन कोई जानवर, बच्चा या अन्य कोई
उसके पास ज़्यादा ना पहुँचे किसी प्रकार की, और उसमें त्रुटि ना हो पावे, मिलावट ना हो पावे या कोई नुकसान ना पहुँच पावे, क्योंकि एक विषैला पदार्थ बनकर के तैयार होगा। उसके आसपास जाना बच्चों का या किसी जानवर का उचित नहीं होगा। इसलिए ये सावधानी तो हमें आपको बरतनी होगी। 20 से 25 दिन में ये पदार्थ, ये सब पत्तियां सड़ जाएंगी। सड़ने के बाद उस पानी को हम छान लेते हैं, और जो हमारे पत्तियों का जो वेस्ट मटेरियल बचा तो उसको हम किसी अपने घूरा करकट जो भी अपन डालते हैं उन स्थानों में उसको डाल देते हैं, और जो हमारा पानी बचा उसको बस मान लेते हैं वही हमारी दवा है, वही हमारी दवा है, और उसी का हमें अपनी फसलों पर इस्तेमाल करना है। अब करना ये है कि फसल में इस्तेमाल करने के लिए फसल में इसकी अलग अलग मात्रा को लेना होता है। फसल की अवस्था, फसल अगर 1 महीने की है तो दवा हमें 100 ml लेना है, अगर 2 महीने की है तो हम 200 ml भी ले सकते हैं, और 2-3 बार 3 महीने की हो गई तो 300 ml ले सकते हैं। कहने का मतलब इस दवा को 1 टंकी पानी में, 1 टंकी का मतलब 15 लीटर जो स्प्रे मशीन होती है जिससे आप स्प्रे करते हैं फसलों में, उसमें 15 लीटर पानी आता है। उस 15 लीटर पानी में फसल की अवस्था के अनुसार 200 ml से लेकर के 500 ml तक दवा मिला सकते हैं और अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि फसल कम से कम हमारी 1 महीने की हो चुकी हो और कम से कम 1 बार उसकी सिंचाई हो गई हो। ये ज़रूरी एक सावधानी है। उसके बाद में ये जब हम दवा का प्रयोग करते हैं तो क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है, हालांकि है तो ये जैविक, किसी प्रकार का विषैला प्रभाव देखा तो नहीं गया है, लेकिन बच्चों को, पशुओं को इस दवा से थोड़ा विशेष दूर ही रखें, क्योंकि ये कीड़ा मारने की दवा है और ऐसे इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां मिलाई गई हैं जो विषैली तरह का अपना व्यवहार रखती हैं, जिनका नेचर थोड़ा विषैला है। इसलिए इस बात की विशेष हमें सावधानी रखनी चाहिए, और जब भी हम इस दवा का प्रयोग करें खेतों में तो हमें वो सारी सावधानियां बरतनी चाहिए जो सावधानियां हम बाज़ार से कोई कीटनाशक दवा लेकर के आते हैं और खेत में प्रयोग करते हैं, और जो सावधानियां हम रखते हैं उन सावधानियों को हमें इसके भी प्रयोग में रखना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन ये एक जैविक उत्पाद है, इसमें भी जीवाणु, फफूंदी, एंजाइम, अन्य तरह की जैविक पदार्थ इसमें हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए किसी कीटनाशी रसायन या खरपतवार नाशी या मृदा शोधक रासायनिक दवा वगैरह को इसके साथ मिला करके प्रयोग ना करें, वरना ये दवा जो आपने जैविक बना के तैयार की है ये निष्क्रिय हो जाएगी, इसका फसलों पर कोई असर नहीं होगा। एक सावधानी और रखनी है कि जब भी कभी आप खाद खेत में डालें, कीटनाशक किसी भी तरह की कोई भी दवा रसायन आप मिलाएं या डालें, तो इस दवा को उसके कम से कम 8 दिन आगे या 8 दिन पीछे ही हम इसका प्रयोग करें, तभी इसका लाभ हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने आपको एक ऐसे उत्पाद के विषय में बताया है। ये उत्पाद 100% कारगर है, फ्री का है और बड़े आसानी से बन सकता है, और जो कीड़ों बीमारियों में जो प्रतिरोधक क्षमता बाजार की दवाएं और रसायन के कारण आ गई हैं, उस प्रतिरोधी क्षमता के कवच को ये जैविक रसायन बड़े आसानी से तोड़ करके और उनको ख़त्म कर देता है, और फसलों पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई विषैला प्रभाव भी नहीं छोड़ता है। हमारा कार्य आपको सजग करना है, अतः आप सभी सावधानियों का विशेष रूप से पालन करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे भी अन्य साथियों को, किसान भाइयों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।